नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उस समय मेरठ ज़िले में और मेरठ के पास में एक गांव है छोटा सा। क्या नाम है भैया गांव का? बट्टीपुरा गांव में हूँ। और ये बड़ा फेमस गांव है क्योंकि इस गांव में एक ऐसा व्यक्ति है जो खुद ही बहुत ही फेमस है। ऑर्गेनिक खेती के लिए जाने जाते हैं नितिन भैया। मेरे साथ बैठे हैं नितिन काजला जी, और ये अभी मुझे लेके आए अपने खेतों पे ना। अभी ट्यूबवेल में मैं नहा के आ रहा हूँ उनकी पे। ट्यूबवेल का सीन मैंने अभी दिखाया आपको। अब वो यहाँ मेरे आसपास चारों तरफ गन्ना है, तो थोड़ी सी गन्ने के बारे में जानकारी, एक प्राइमरी जानकारी आप थोड़ा सा दे दो मेरे को। गुरुजी नमस्कार, स्वागत है आपका। बड़े दिनों बाद पकड़ में आए हो। तो बहुत दिनों से इच्छा थी गुरुजी को बुलाने की। मैंने कहा कभी निकलते बढ़ते आवें, तो आज मौका लग गया। गंगोत्री की यात्रा पे हैं तो बोले, मुझसे यूँ पूछ रहे आ जाऊँ। मैंने कहा मनुहार करनी पड़ेगी। आ जाओ। तो ये पूरा क्षेत्र गन्ना बाहुल क्षेत्र है गुरुजी। फसल कट चुकी है, अब दूसरी फसलें चालू हैं। अगर आप दिखाना चाहो तो घुमा के फोन को। हाँ अभी दिखाऊंगा। हाँ, तो इसमें कुछ गन्ना पहले साल का खड़ा है जो अभी बोया गया है, जिसमें अभी ताज़ा बीज डाला गया है। कुछ ऐसा है जिसका पहले साल का गन्ना काट लिया है और उसका पेडी फूट के आ गई है। तो इस तरह की है। दुनिया भर का जहर तो गन्ने में इस्तेमाल होता ही है, लेकिन हम अपने 6 एकड़ में पिछले 9 सालों से 100% नेचुरल फार्मिंग करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। किसी तरह का कोई दुकान का कोई सिंथेटिक केमिकल, कोई जहर हमारे खेतों में यूज़ नहीं होता है। और उसी गन्ने से हम गुड़, शक्कर, राब, खांड, सिरका, और फिर जैसे जो क्रॉप रोटेशन में आता है, तीसरे साल का गन्ना कट के गेहूँ हो जाता है ऑर्गेनिक। गेहूँ के बाद धान हो जाती है, धान के बाद सरसों हो जाती है, और फिर वापस वो खेत गन्ने के रोटेशन में आ जाता है। तो इस तरह से पूरा काम चलता रहता है। अच्छा, गन्ने के अलावा और क्या करते हो आप? गन्ने के अलावा जैसे मैंने आपको बताया, गेहूं करते हैं, धान करते हैं, आपका सरसों करते हैं। 1-2 प्रकार की कभी कभार कुछ दालें हो जाती है, नीलगाय वगैरह छोड़ दें तो, हालांकि छोड़ती नहीं है। तो मूंग हो जाती है कभी कभी। बस ये 4-5 फसलें होती हैं। 5-6 उत्पाद गन्ने के, सरसों का तेल, 2-3 तरह के बासमती चावल, और आपका गेहूँ। गंगा यमुना की दोआब में हो आप? हम दोआब में हैं। ये एक तरह से स्वर्ग है खेती के लिए। ये क्षेत्र स्वर्ग है। राज्य खुशी, कभी ऐसा कोई तूफान नहीं आता कि फसल जीरो हो जाए, कभी ऐसी कोई ओलावृष्टि नहीं होती कि फसल जीरो हो जाए, कभी ऐसी कोई बाढ़ नहीं आती कि फसल जीरो हो जाए। कुछ ना कुछ किसानों को अपनी मेहनत इसमें मिल जाती है। पानी का स्तर बहुत अच्छा है। पानी का स्तर बहुत अच्छा है। नहरी पानी ख़त्म हो गया है। पहले ज़माने में नहर चलती थी, खेत के बगल से भी एक माइनर है, लेकिन अब वो सब बंद पड़े हैं। तो बोरिंग के पानी है। ट्यूबवेल 70-80-90 फुट तक ऊपर नीचे पानी घूमता रहता है। तो अपना 10 horse पावर की मोटर बढ़िया पानी खींचती है। आप 7.5 वाली में नहाए हो, बहुत बढ़िया भराई हो जाती है। दिन मतलब घंटे की 1 बीघा एकड़, मतलब 5-6 घंटे में एकड़ भराई होती है। तो ये है भैया नितिन भैया जी हमारे। और बाकी और ज़्यादा जानकारी के लिए क्या क्या करते हैं, इनका क्या है, तो इनका खुद का एक चैनल है। उनके सब्सक्राइबर्स भी काफ़ी सारे हैं। पूरे देश भर से इनके पास कॉल्स आते हैं। तो मैं इस वीडियो में उनका नीचे कमेंट बॉक्स में इनका लिंक डालूँगा। आप वहाँ जाके इन्हें कनेक्ट हो सकते हैं इनसे। और इसके अलावा यदि आपको गुड़ चाहिए या सरसों का तेल चाहिए ऑर्गेनिक देसी, तो आप इनसे मंगा सकते हैं, ये ऑर्डर कर सकते हैं और ये आपके घर भी पहुंचा सकते हैं। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल, घर को। हाँ, तो दोस्तों अब यहाँ से आगे बढ़ते जाएंगे, आपको बदलती हुई परिदृश्य दिखाते जाएंगे। अब हमारा कल का ट्रिप होगा ऋषिकेश का, उसके बाद फिर हम गंगोत्री की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे अगले वीडियो में फिर आपको एक नई जानकारी देते हैं। राम राम। राम राम गुरुजी।